हेलो पिला माने आज आम कौन पढ़ा नुआ विषय स्टार्ट कर आज यूनिट 3 दशम श्रेणी कौन आज तुम विषय अच्छी इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप ओडिया कौन कहूँ पनीपरिया चाष समन्वित रोग और पोक परिचालना आम आज तुम विषयटा अच्छी विषयटा रहा कौन ना पनीपरिया चाष समन्वित रोग पोक परिचालना आज जानिया कौन समन्वित रोग पोक परिचालना कौन से विषय जानिबा ठीक अच्छे ताले कौन लिखा ना यार अर्थ होउची जमी रे रोग और पोकर संख्या को एक निर्दिष्ट स्तर पर्यंत कमाई आनिबा जहा द्वारा कि यह फसलर वृद्धि उपर प्रभाव पकई पारिबो नहीं। एही रोग पोक परिचालना पे विभिन्न पद्धति अवलंबन करा जाई अछि यथा यांत्रिक पद्धति रासायनिक पद्धति जैविक पद्धति। से कौन कहला पिला माने ना आमे जमी रे तो रोग पोक विभिन्न प्रकार लागुची तार कौन करबा ना जो निर्दिष्ट स्तर पर्यंत ताको कौन करबा कमे आनिबा जहा द्वारा कौन होबो ना फसल उपरे से बेसी प्रभाव पकई परिबनी सेया को कौन कहबा ना रोग पोक परिचालना पाई विभिन्न अवलंबन करा होची पद्धति विभिन्न प्रकार कौन पद्धति अवलंबन करा होची गोटे यांत्रिक पद्धति व्यवहार करा होची रासायनिक पद्धति करा होची जैविक पद्धति करा जाउची। ठीक है एबे हमें डिटेल्स जीवा कौन समन्वित रोग पोक परिचालना कौन तार डिटेल्स टिके भितर को जीवा। से कौन कहला ना फसल रे रोग पोक समस्या एक साधारण घटना आमर फसल रे जिमिति आम शरीर अच्छी से भी रोग अच्छी विभिन्न प्रकार रोग भी आमर अच्छी आम जेकोसी फसल करुचे से जिमिति रोग पोकर समस्या जिमिति आसीबो ताहले कौन होला ना एक आकलन रु एक जना जाए जे आम देश रे रोग पोक नियंत्रण में वार्षिक प्राय 1 लाख मेट्रिक टन रासायनिक विष बा कीटनाशक व्यवहार करा जाय थाए केते करा जाय गोटे आकलन रु हमर जना पड़िला जे हमर वार्षिक रोग पोक नियंत्रण पई केते केते आमे विष पकोजे ना 1 लाख मेट्रिक टन विष व्यवहार करा जाय थाए। आमे जो एते मात्रा जो विष व्यवहार कले एतरे कोन हबो ना परिवेश दूषित हबो ता सहित कोन हला ना हमर स्वास्थ्य प्रति मध्य कौन हो प्रतिकूल प्रभाव पकाउछि। आमे जेहेतु 1 लाख गोटे वर्ष भितर जदि आम 1 लाख मेट्रिक टन रासायनिक खाली व्यवहार करवा आम फसल जोटा आम खाऊे आम खाद्य ग्रहण करुचे सेठू कौन हम ना या द्वारा तो परिवेश तो विभिन्न कारण दूषित हम से जो रासायनिक पकेले ताहे धोई कि वर्षा पानी जमी नदी नाल सब जो बोईकी गला तापर आम से खाद्य ही आम शरीर को नौचे या द्वारा आम कौन प्रतिकूल प्रभाव पड़ुची सेतिपाई कौन करवा रासायनिक पदार्थ न व्यवहार न करी किपरि फसल को रोग पोक दाउरू रक्षा करहब सेतिपाई कौन कले ना आम कि चेष्टा करवा जिते कम रासायनिक पदार्थ व्यवहार करवा आम व्यवहार कर रोग पोक आम कि रक्षा करहब से विषय कौन है ना वैज्ञानिक माने अहर चेष्टा कर वैज्ञानिक सब चेष्टा करमि आमर बिना रासायनिक पद्धति किमिति रासायनिक विष न पकई किमिति विभिन्न प्रकार पोक को आम रोग पोक को आम नियंत्रण करि पारिबा। अच्छा बिना कीटनाशक फसल सुरक्षा करने समन्वित रोग पोक परिचालन मुख्य अंग आमर मुख्य अंग कार है बिना कीटनाशक आम जो बिना कीटनाशक पिला माने कौन है देख आमर जो पूर्वपुरुष माने 1960 मसीहा पूर्व आमर एत रोग पोक नथिला जितेबाला लोक मैंने कौन ना देशी देशी खत व्यवहार करी चाष करुले देशी खत व्यवहार करने द्वारा कौन होता है ना एत उत्पादन आमर बढ़ु नाला आमर जनसंख्या भी एत नाला से कौन है ना आमर सबुज विप्लव आसला से कौन कराला ना रासायनिक हाइब्रिड मंजी हाइब्रिड माने बिहन व्यवहार कराला आउ कौन है ना रासायनिक सार व्यवहार कराला रासायनिक सार व्यवहार करने द्वारा कौन है ना अधिका रोग पोक भी जेहेतु हृष्टपुष्ट बढ़ला फसल गुड़िक से रोग पोक भी लगे आरंभ है से रोग पोक नियंत्रण करने विभिन्न कीटनाशक भी कंट्रोल करिया बोलू तापर धीरे धीरे कौन है ना आम जो गोटे रोग आम कलु से हाबिट हो गला पुणी आउ गोटे रोग ता बदल बाहर यही आम कौन कलु ना धीरे धीरे आम रासायनिक पदार्थ बहुत व्यवहार प्रचुर मात्रा कर चलू फल कौन हो ना आम शरीर प्रति क्षति करुच्ची आमर परिवेश कौन सबुठ देख ए पंजाब में सबुठ कैंसर पेसेंट सबुठ अधिक
कारण से माने प्रचुर मात्रा रासायनिक पदार्थ सार व्यवहार कर कीटनाशक व्यवहार कर आमको बिना कीटनाशक कौन करवा किमी फसल सुरक्षा करवा ताकू आम समन्वित रोग परिचालन एक मुख्य अंग। चाषी पाखरे उपलब्ध एकाधिक रोगपोक परिचालना पद्धति को समन्वित भाव में प्रयोग करी चाष कार्य आरंभ ठारू अमल शेष पर्यंत फसल सुरक्षा करने को समन्वित रोग परिचालन व्यवस्था कहुए। क्या कहुए आम चाषी पाखरे जहाँ सब उपलब्ध अच्छे एकाधिक रोग परिचालना पद्धति ये करने समन्वित प्रयोग करवा चाष कार्य आरंभ ठारू शेष पर्यंत आमर जहाँ जहाँ पद्धति अच्छी चेष्टा करवा किमी रोग पोक को आम बिना रासायनिक पद्धति आम ये करिपरिबा से जो विभिन्न प्रकार बतैली विभिन्न पद्धति अच्छी यथा कौन विभिन्न पद्धति है रासायनिक यांत्रिक पद्धति जैविक पद्धति आम पढ़ा कौन कौन सब अच्छी यांत्रिक पद्धति कौथा अच्छी रासायनिक पद्धति जैविक पद्धति कि व्यवहार करी किमी आम कौन करवा ना आम रोगपोक परिचालना करवा एटा होची आमर मुख्य लक्ष्य। एटा ही कहा जाउची कौन ना समन्वित पनीपरिया चाष रे समन्वित रोगपोक परिचालना। देश में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति का जन्म हुआ। अनाजों की कई तरह की विदेशी प्रजातियां आयात की गईं, साथ ही साथ आयात किए गए रासायनिक खाद भी, जिसकी वजह से प्राकृतिक खेती जो है वो धीरे धीरे घटती चली गई और रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इससे उत्पादन भी बढ़ा और खाद्यान्न की आपूर्ति भी हुई, लेकिन प्राकृतिक खेती को छोड़ना कहीं न कहीं प्रकृति के लिए खतरा बन गया, क्योंकि इसके कारण कीटों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और बहुत ही जल्दी ये इतनी बढ़ गई कि फसल का एक बड़ा हिस्सा इन कीटों का निवाला बनने लगा। तब इनसे निपटने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन कीटों की प्रकृति जो है वो लगातार डेवलप होती रही। अगर सरल भाषा में कहें तो अब इन कीटों पर दवाओं का असर होना बंद होने लगा और ये ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। नतीजा, एक तरफ तो कृषि लागत आसमान छूने लगी, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ज्यादा रसायनों के चलते हमारे कृषि उत्पाद ठुकराए जाने लगे। आप समझ सकते हैं कि लागत की लागत बढ़ी और उत्पादन के दाम कौड़ियों में रह गए। और इसका असर सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुका। इसके कारण भोजन विषैला हो गया सो अलग, मिट्टी दूषित हो गई, जल दूषित हो गया, हवाओं में जहर घुलने लगा, यानी आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी। सारा पर्यावरण बिगड़ गया। मतलब हरित क्रांति को जिस उद्देश्य से लाया गया था, शायद उसे किसान ठीक से नहीं समझ पाए और मन माने ढंग से खेती में रसायनों का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से बहुत जल्द हरित क्रांति का जो ढांचा था वो चरमरा गया। तब कीटों की समस्या से निपटने के लिए 1972 में IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे आम भाषा में समन्वित कीट प्रबंधन या एकीकृत कीट प्रबंधन भी कहते हैं, इसे अपनाने की बात कही गई। IPM के तहत एक साथ कई ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि कीटों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि मकसद कीटों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनकी संख्या को नियंत्रित करना है, क्योंकि इन कीटों का हमारी खेती में बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए तो इससे भी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कौन समन्वित रोगपोक परिचालन एबे हम जानिबा कौन इंपोर्टेंस रोची समन्वित रोगपोक नियंत्रण रो विशेषत्व कौन हमर विशेषत्व रोची इंपोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट कौन एथरे हमर इंपोर्टेंस रोची कौन रोची ना फसल को रोग और पोक ठारो मुक्त करने द्वारा यार उत्पादन बढ़ी थाए और चाषी को लाभ होता है। कौन होची एथरे ना फसल को आम रोग मुक्त करबा ताल द्वारा उत्पादन बढ़ी थाए ता द्वारा कौन चाषी को भल लाभ होता है। द्वितीय पॉइंट कौन देला एही प्रक्रिया द्वारा एक स्थायी भरोसा योग्य उत्तम गुणवत्ता विशिष्ट बिहन मिलता है। आमे जो एटा व्यवहार कले एथरे कौन हबो ना स्थायी और भरोसा योग्य उत्तम गुणवत्ता विशिष्ट बिहन मिलता है। तापर कौन देला पिला माने एही प्रक्रिया द्वारा रोग पोक आक्रमण मात्रा कमी थाए। एही द्वारा एही पद्धति आमे यदि व्यवहार करिबा आदरा कौन होची ना रोग पोक आक्रमण मात्रा मध्य कम होई थाए।
यह एक दीर्घ जीवन काल विशिष्ट उत्तम फसल पाई परिबा। आमे आमे एक दीर्घ जीवन काल विशिष्ट कौन उत्तम फसल मध्य पाई परिबा। तापर कौन देला यही प्रक्रिया द्वारा उत्पादन मूल्य बढ़ी थाए। जेहेतु तमे कीटनाशक व्यवहार करून अलग तार पद्धति व्यवहार करी जैविक पद्धति व्यवहार करी तमे विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करी जेहेतु आमे फसल उत्पादन कर या द्वारा कौन होची ना बीज आमर उत्पाद जो आम कले तार मध्य मूल्य ठीक मात्रा रे पाई परिबा।